बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोजेक्ट है टेम्परेचर मीटर। आज के टेम्परेचर मीटर के लिए हमने डिजिटल टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है DS18B20। चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की फ़ाइल है, इसको अपने प्रोटियस 8 पे ओपन कर लेना है। कोड, सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का डाउनलोड लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिमुलेशन में सबसे पहले हमने आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है, इसके बाद टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है DS18B20। जैसा कि ये सेंसर डिजिटल आउटपुट देता है, तो इसको आप आर्डिनो की एनालॉग पिनों पे भी यूज़ कर सकते हो और आर्डिनो की डिजिटल पिनों पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इस सेंसर की आउटपुट को पुल अप करने के लिए 4.7K की रेजिस्टेंस पॉजिटिव से यूज़ की हुई है। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। इसके बाद LCD की कंट्रास्ट सेटिंग के लिए 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद 2 LEDs यूज़ की हुई हैं, रेड और ग्रीन। LEDs की नेगेटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड से सीरीज में यूज़ की हुई है। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए आर्डिनो का कोड ओपन करके एक्सफाइल जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा कोड है, इसको अपने आर्डिनो ID पे ओपन कर लेना है। कोड का ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद बोर्ड में जाना है और यहाँ से आपने बोर्ड सेलेक्ट करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड कंपाइल करना है। डन कंपाइलिंग। कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है। तो यहाँ से आपने एक्सफाइल का एड्रेस कॉपी कर लेना है। एड्रेस कॉपी करने के बाद सिमुलेशन में जाना है। तो यहाँ से आपने आर्डिनो को क्लिक करना है और एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ओके करना है और फाइल यहाँ से रन कर लेनी है। तो जैसे हम फाइल रन करते हैं, फर्स्ट मैसेज LCD पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद फर्स्ट लाइन में टेम्परेचर शो हो जाता है और सेकंड लाइन में डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की वैल्यू शो हो जाती है। इस वैल्यू को हम टेम्परेचर सेंसर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ से वैल्यू इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो LCD पे ये वैल्यू 500 मिलीसेकंड डिले के बाद अपडेट होती जा रही है। जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 100 फ़ारेनहाइट से ओवर जाएगी, तो ग्रीन LED ऑफ हो जाएगी और रेड LED ऑन हो जाएगी और साथ ही अलार्म एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 100 फ़ारेनहाइट से ओवर गई है, तो उस कंडीशन के ऊपर ग्रीन LED ऑफ होगी हुई है और रेड LED ऑन होगी हुई है और साथ ही यहाँ पे अलार्म भी एक्टिवेट हो गया हुआ है। अब जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू 100 फ़ारेनहाइट से ड्रॉप होगी, तो उस कंडीशन के ऊपर रेड LED ऑफ हो जाएगी और ग्रीन LED ऑन हो जाएगी और अलार्म भी डीएक्टिव हो जाएगा। तो अब हम इस वैल्यू को डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही ये वैल्यू 100 फ़ारेनहाइट से ड्रॉप हुई है, तो उस कंडीशन के ऊपर रेड LED ऑफ होगी हुई है और ग्रीन LED ऑन होगी हुई है। अब इसी तरह जैसे जैसे हम यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज़ करते जाएंगे, 500 मिलीसेकंड डिले के बाद LCD पे अपडेट होती जाएगी। ये थी सिमुलेशन। चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारी सर्किट डायग्राम है। इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए 9 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है। इसके बाद आर्डिनो यूनो यूज़ किया हुआ है। इसके बाद DS18B20 टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है। इसके बाद एक 4.7K की रेजिस्टेंस यूज़ की हुई है सेंसर के पिन को पुल अप करने के लिए। इसके बाद 16x2 की LCD यूज़ की हुई है। LCD की कंट्रास्ट सेटिंग के पिन पे 10K की पोटेंशियोमीटर यूज़ की हुई है। इसके बाद LCD की बैकलाइट की पिनें होती हैं 15 और 16। 15 एनोड होती है, 16 कैथोड होती है। कैथोड को हमने डायरेक्ट ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है और एनोड पे हमने पॉजिटिव से 100 ओम की रेजिस्टेंस सीरीज में यूज़ की हुई है। इसके बाद 2 LEDs यूज़ की हुई हैं, रेड और ग्रीन। LEDs की पॉजिटिव आर्डिनो की 8 और 9 पिन के साथ अटैच की हुई हैं और LEDs की नेगेटिव पे 100 ओम की रेजिस्टेंस ग्राउंड से सीरीज में यूज़ की हुई हैं। इसके बाद एक बजर यूज़ की हुई है। ये थी सर्किट डायग्राम। चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं।
वेलकम बैक। चलिए अब आपको कोड का ओवरव्यू दे देता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की लाइब्रेरी यूज़ की हुई है एलसीडी के लिए। इसके बाद एलसीडी के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 2 से 7। इसके बाद टेम्परेचर सेंसर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है A0। इसके साथ ही एलईडीज के लिए 2 पिन इनिशियलाइज की हुई है 8 और 9। इसके साथ ही बजर के लिए पिन इनिशियलाइज की हुई है 13। इसके बाद रो टेम्प की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद टेम्प C और टेम्प F की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है। इसके बाद अवॉइड सेटअप है। अवॉइड सेटअप में सबसे पहले एलईडीज और बजर की पिन आउटपुट बोर्ड में इनिशियलाइज की हुई हैं। इसके साथ ही हमने 16x2 की एलसीडी इनिशियलाइज की हुई है। एलसीडी क्लियर करके फर्स्ट मैसेज डिस्प्ले किया हुआ है 2000 मिलीसेकंड डिले के लिए। इसके बाद एलसीडी क्लियर करके अवॉइड लूप में चले जाते हैं। अवॉइड लूप में सबसे पहले हमने 0 करैक्टर और 0 लाइन पे टेम्परेचर शो किया हुआ है। इसके बाद DS18B20 रीड के फंक्शन के अंदर से हमने रॉ फॉर्म में टेम्परेचर गेट किया हुआ है। इसके बाद इस रॉ टेम्परेचर की वेरिएबल को हमने 16 पे डिवाइड किया हुआ है। 16 पे डिवाइड करके हमने टेम्प C की वेरिएबल अपडेट की हुई है। यानी कि जो भी हम सेंसर से रॉ फॉर्म में टेम्परेचर की वेरिएबल अपडेट करेंगे तो उसको हम 16 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर की वेरिएबल अपडेट हो जाती है। इसके बाद डिग्री सेल्सियस को हम इस फॉर्मूले के थ्रू फ़ारेनहाइट में चेंज करके टेम्प F की वेरिएबल अपडेट कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमने 1 लाइन पे 0 करैक्टर पे डिग्री सेल्सियस की वेरिएबल अपडेट की हुई है और इसी लाइन के 9 करैक्टर पे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर की वेरिएबल डिस्प्ले की हुई है। इसके बाद अगर टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर को रीड करने में कोई एरर आ रहा है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर हमने सेकंड लाइन में एरर डिस्प्ले कर देना है और फर्स्ट लाइन में टेम्परेचर शो करना है। तो फर्स्ट लाइन में स्टार्ट पे हमने टेम्परेचर शो कर दिया हुआ है और सेकंड लाइन में हम अगर तो टेम्परेचर सेंसर हमारा सही वर्क कर रहा है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने टेम्परेचर की वेरिएबल शो की हुई है और अगर सेंसर हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन के ऊपर उस लाइन पे एरर प्रिंट किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने टेम्प F की वेरिएबल पे चेक लगाया हुआ है। अगर टेम्परेचर हमारा 100 फ़ारेनहाइट से ओवर जाएगा तो उस कंडीशन के ऊपर इसने बजर की पिन पे हाई राइट कर देना है और ग्रीन एलईडी की पिन पे लो राइट कर देना है और रेड एलईडी की पिन पे हाई राइट कर देना है। तो हाई से एलईडीज और बजर हमारी ऑन हो रही होती है और लो से ऑफ हो रही होती है। इसके बाद 300 मिलीसेकंड का डिले है। 300 मिलीसेकंड डिले तक बजर हमारी ऑन रहेगी। इसके बाद अगर टेम्परेचर की वैल्यू 100 फ़ारेनहाइट के इक्वल होती है या 100 फ़ारेनहाइट से कम होती है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने एल्स में जाना है और यहाँ पर हमने ग्रीन एलईडी की पिन पे हाई राइट किया हुआ है और रेड एलईडी की पिन पे लो राइट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम रेड एलईडी को ऑफ कर रहे होते हैं और ग्रीन एलईडी को ऑन कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने बजर की पिन पे लो राइट किया हुआ है। जैसे ही टेम्परेचर हमारा 100 फ़ारेनहाइट से ओवर चला जाता है तो उस कंडीशन के ऊपर हमने बजर की पिन पे हाई राइट किया हुआ है और 300 मिलीसेकंड का डिले दिया हुआ है। 300 मिलीसेकंड डिले तक बजर हमारी ऑन रहती है और इसके बाद बजर की पिन पे लो राइट किया हुआ है। 500 मिलीसेकंड डिले तक बजर हमारी ऑफ रहती है। इसके बाद दोबारा टेम्परेचर चेक होता है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू 100 फ़ारेनहाइट से ओवर है तो उस कंडीशन के ऊपर इसने दोबारा बजर को 300 मिलीसेकंड के लिए ऑन कर देना है और नीचे जाके 500 मिलीसेकंड डिले के लिए ऑफ कर देंगे। इसी तरह बजर हमारी ऑन ऑफ होती रहेगी। जैसा कि टेम्परेचर सेंसर 18B20 के लिए हमने कोई भी लाइब्रेरी कॉल नहीं कराई है तो इस कोड के अंदर ही हम टेम्परेचर सेंसर से टेम्परेचर की वेरिएबल गेट कर रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर से वैल्यू गेट करने के लिए ऊपर से हमने ये फंक्शन कॉल कराए हुए हैं। तो इन फंक्शन के थ्रू हमें टेम्परेचर की रॉ फॉर्म में वैल्यू गेट हो जाती है। तो उस वैल्यू को हम आगे डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में चेंज करके एलसीडी के ऊपर प्रिंट कर रहे होते हैं और साथ ही फ़ारेनहाइट में चेक लगा के एलईडी का स्टेटस चेंज कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा कोड। चलिए अब इसको आर्डिनो में अपलोड कर लेते हैं। यहाँ से आपने टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है आर्डिनो यूनो। बोर्ड कन्फर्म करने के बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है। पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कोड अपलोड कर देना है। डन अपलोडिंग। कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए अब आपको हार्डवेयर का ओवरव्यू दे देता हूँ।